हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं न्यू स्पेक्ट्रा क्लासेस केमिस्ट्री बाय असलम सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वैलेंसी शेल्स इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी यानी बसपर थ्योरी। वैलेंस शेल्स इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसे हम कहते हैं हिंदी में संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है VSEPR थ्योरी। इसे पढ़ते हैं बसपर थ्योरी। देखिए बसपर थ्योरी है क्या, बहुत मेन सिंपल सी बात है। बसपर थ्योरी का गिलेस्पी और नाइहोम ने, यानी हमारे इसमें दो वैज्ञानिक थे बसपर थ्योरी में। एक तो थे हमारे नाइहोम और दूसरे हमारे वैज्ञानिक हैं गिलेस्पी। ये दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने सन 1957 में संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और इन्होंने बताया, क्या बताया, ये कहा है कि किसी मॉलिक्यूल्स में, जैसे मान लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं NH3 में नाइट्रोजन परमाणु है जिसमें हमारे 3 हाइड्रोजन परमाणु सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, वायतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन साझा फ्यूज करते हैं। तो ये नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे हम कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म। और ये जो हमारे होते हैं वो हमारे बॉन्ड नहीं बनाते हैं, इसलिए कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी इसे कहते हैं आबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म। अच्छा, इसी को हम आबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये हमारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होती है। तो देखिए इसमें जो डिफिनेशन होती है वो क्या होती है, ये हमारे नाइहोम और गिलेस्पी जो थे वैज्ञानिक 1857 में इस बसपर थ्योरी का प्रतिपादन किया और इस थ्योरी में बताया कि किसी अणु की ज्यामितीय, कोई भी मॉलिक्यूल, किसी अणु की ज्यामितीय उसमें उपस्थित बॉन्डिंग तथा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में युग्म की संख्या पर निर्भर करती है। बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या पर निर्भर करती है। यह इलेक्ट्रॉन केंद्रीय परमाणु इस प्रकार व्यवस्थित करती है, यानी केंद्रीय परमाणु इन इलेक्ट्रॉन युग्म को इस प्रकार व्यवस्थित करती है, अरेंज करती है, जिससे उसकी ऊर्जा यानी एनर्जी, जिससे उसकी ऊर्जा और प्रतिकर्षण बल रिपल्सन फोर्स, ये यानी क्या है, इसकी ऊर्जा और प्रतिकर्षण बल न्यूनतम हो। कैसा होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए, यानी मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम हो। हम अर्थात कह सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी अधिकतम हो, यानी मैक्सिमम हो। तो देखिए अब ये हमारे डिफिनेशन के रूप में होती है कि किसी अणु की ज्यामितीय उसमें उपस्थित बॉन्डिंग तथा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या पर निर्भर करती है। केंद्रीय परमाणु इन इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार व्यवस्थित करती है जिससे उसकी ऊर्जा और प्रतिकर्षण बल
न्यूनतम हो अर्थात अणु का स्थायित्व स्टेबिलिटी अधिकतम हो, अतः प्रत्येक अणु की एक निश्चित ज्यामिति होती है जिसे संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत यानी बसपर थ्योरी कहते हैं। ये बसपर थ्योरी के बारे में हुआ है। अब इसके बाद में हमारा आता है बसपर थ्योरी की एप्लीकेशन क्या है। यानी ये हमारा होगा एप्लीकेशन बसपर थ्योरी के अनुप्रयोग। तो देखिए अनुप्रयोग में पहला पॉइंट ये कहा गया है, यदि किसी मॉलिक्यूल्स के केंद्रीय धातु आयन में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं तो उसकी ज्योमेट्री यानी तो उसकी ज्यामिति कैसी होगी, रेगुलर होती है यानी नियमित होती है। दूसरा पॉइंट यह कहा गया है कि यदि किसी मॉलिक्यूल्स के केंद्रीय परमाणु में बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं तो उसकी ज्योमेट्री, अगर ये उपस्थित होते हैं तो उसकी जो ज्योमेट्री होती है यानी ज्यामिति होती है, ज्योमेट्री होती है वो रेगुलर नहीं होती है, अर्थात हम कह सकते हैं इर्रेगुलर होती है, इर्रेगुलर होती है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो लोन इलेक्ट्रॉन केंद्रीय परमाणु की ओर आकर्षित रहते हैं। तीसरी बात आती है, तीसरा पॉइंट हमारा आता है एप्लीकेशन का, कि यदि हमारे मॉलिक्यूल्स में यानी किसी अणु के केंद्रीय परमाणु में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर, अगर लोन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो उसका बॉन्ड एंगल जो है, बंधन कोण वो घटता है, बॉन्ड एंगल हमारा घटेगा। अब देखिए बॉन्ड एंगल कैसे घटा, जैसे एग्जांपल में CH4 NH3 और H2O लिया जाए तो देखिए CH4 में हमारे कार्बन परमाणु के बाइटन कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 4 इलेक्ट्रॉन बराबर की साझेदारी बढ़ जाते हैं, यानी इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होगी। अमोनिया के बाइटन कोष में यानी आउटरमोस्ट शेल्स में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें 3 से साझा करता है और 2 इलेक्ट्रॉन इसके बचते हैं, यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगी। H2O मॉलिक्यूल्स में 2 लोन पेयर होते हैं, इनके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, बॉन्ड एंगल घटेगा। जैसे मीथेन का 109 अंश 28 मिनट होता है, अमोनिया का 107 अंश 27 मिनट और इसका 104 अंश 45 मिनट। ये जैसे हमारे बॉन्ड एंगल क्या है, घट रहे हैं, इनके बॉन्ड एंगल ये घटते हैं। देखिए अगला पॉइंट है, कई पर इसमें लिखा होता है 107 अंश 50 मिनट, इधर 107 अंश 3 मिनट लिखा होता है। ये तो थोड़ा सा जो है अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग हिसाब दिए हैं। अगला पॉइंट हमारा इसमें आता है एप्लीकेशन का नेक्स्ट पॉइंट है फोन नंबर कि AB2 या AB3 ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है। AB2 AB3 मॉलिक्यूल्स में केंद्रीय परमाणु A है, केंद्रीय परमाणु A का बॉन्ड एंगल B परमाणु, यानी ये कहा गया केंद्रीय परमाणु A का बॉन्ड एंगल B परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। B परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी और बॉन्ड आगे घटेगा। जैसे कहा गया है B परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ती है तो बॉन्ड एंगल जो होगा, बॉन्ड एंगल वो हमारा घटेगा। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए बताया गया है, जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया है AsI3, इधर ले लिया है AsBr3, इधर ले लिया है AsCl3।
तो इसका देखिए बॉन्डिंग एंगल 101 डिग्री होगा, इसका हमारा है 100 डिग्री 5 मिनट और इसका 98 डिग्री 5 मिनट। ये हमारा बॉन्डिंग एंगल। इसका मतलब है कि बी परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी और बॉन्डिंग एंगल घटेगा। ये हमारे बसफर थ्योरी क्या है, बसफर थ्योरी की एप्लीकेशन हुई है। अब हमारे आते हैं बसफर थ्योरी के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ऑफ बसफर थ्योरी, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी बसफर थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस हम एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले आपसे कहते हैं इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लाए हैं अमोनिया मॉलिक्यूल्स NH3 अणु। देखिए अमोनिया मॉलिक्यूल्स, इसमें अमोनिया अणु में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है। तो देखिए केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन, परमाणु क्रमांक 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने इधर हीलियम ले लिया 2He4 इसका बन गया, फिर हमारा हो गया 2S2 2P3, यानी इसमें 2 इसके हो गए, 2 4 3 7 हो गए। इन इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल में भर दीजिए, कक्षक में भर देंगे। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल भरते हैं, इसे हम हिंदी में कहते हैं आध अवस्था और इंग्लिश में कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट हो गया है। अब मान लेते हैं यहाँ पर अमोनिया दिया, अमोनिया में किसका निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन मतलब आएगा नाइट्रोजन का, सेंट्रल मेटल आयन का। तो इसमें हमारे क्या हो गया, 2 S में है, P में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s1, इसका ये इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन इसमें ओवरलैपिंग करेगा, ओवरलैपिंग करने पर ये बनाएगा sp3। क्या बनाएगा, sp3 हाइड्रोजन बन जाता है। अब इसमें जैसे एक्सिस की बात करें तो देखिए ये हमारा जो दिया हुआ है ये x एक्सिस, z, y। अब इसमें x एक्सिस पर देखो एक ये लोब से होगा, z पर भी होगा ये, और इधर हमारा होगा y पर। अब यहाँ पर देखिए px में एक हाइड्रोजन ने ओवरलैपिंग किया, दूसरा py में दूसरे हाइड्रोजन ने ओवरलैपिंग किया और 2pz में एक इस हाइड्रोजन ने ओवरलैपिंग किया। तो अब इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका क्या होगा, सिंपल सी बात होगी कि अमोनिया अणु में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन परमाणु के आउटर मोस्ट शेल्स यानी बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 क्या होगा, 2s2 होगा, 2px1 2py1 2pz1 होता है, जिसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी आयनिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा ओवरलैपिंग करके 3 सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं और इसमें एक लोन पेयर ऑर्बिटल के रूप में उपस्थित रहता है। अतः अमोनिया मॉलिक्यूल्स में sp3 संकरण होता है। अमोनिया मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड एंगल है 107 अंश 27 मिनट, जो टेट्राहेड्रल के नियर अबाउट है, इसलिए अमोनिया मॉलिक्यूल्स में sp3 संकरण होता है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, अमोनिया मॉलिक्यूल का संकरण निकालते हैं। निकालने के बाद में फिर हमारे इसके बाद हेडिंग पड़ती है इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, यानी होगा इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण। तो देखिए इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण में मात्र 2 या 3 सेंटेंस इस्तेमाल किए जाते हैं। जो हमारे 2-3 सेंटेंस कौन से होते हैं ये भी ध्यान रखेंगे। सबसे पहले बताते हैं कि अमोनिया मॉलिक्यूल्स में sp3 संकरण होने के कारण इसकी ज्यामिति टेट्राहेड्रल यानी समचतुष्फलकीय होनी चाहिए, परंतु इसमें लोन पेयर उपस्थित होता है, परंतु इसमें एक लोन पेयर उपस्थित होने के कारण इसकी ज्यामिति यानी ज्योमेट्री कैसी होती है, पिरामिड होती है। अब देखिए ज्योमेट्री के बारे में, ये नाइट्रोजन है,
इधर ये हमारा हाइड्रोजन लगे हुए हैं और इधर ये हमारा जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा होगा लोन पेयर। तो इसकी ये हमारी जो है ज्योमेट्री बनती है। ठीक है, ये ज्योमेट्री हमारी होती है पिरामिडल, यानी पिरामिड होती है। तो ये अमोनिया मॉलिक्यूल्स हुआ है। इसका दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल हमारा होता है वाटर मॉलिक्यूल्स। अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, सेकंड एग्जांपल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। H2O, इस एग्जांपल को विशेष ध्यान रखेंगे। अब H2O मॉलिक्यूल्स का देखते हैं। तो देखिए H2O में हम क्या करते हैं, H2O में केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, 2He हीलियम का बना दिया, 2S2 कर दिया और 2p4 इन इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल भर दिए। तो p में हमारे यहाँ पर 4 होंगे, यानी 2px2 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, ये ग्राउंड स्टेट होगा। इधर हम कहेंगे H2O में ऑक्सीजन परमाणु, इसका संकर निकालेंगे। तो देखिए H2O में जो हमारा ऑक्सीजन है कितने अनपेयर्ड मिले, 2 अनपेयर्ड, यानी यहाँ पर हमें 2 अनपेयर्ड मिलते हैं। अब जरा सेंटेंस को इसमें होगा कि H2O मॉलिक्यूल्स में केंद्रीय परमाणु O है, O परमाणु के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p4 होता है, 2s2 2p4 होता है। इन इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल रखेंगे। तो देखिए अब इसमें हमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिलते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं 2। कौन कौन से होते हैं, 2p/1 2pz1, 2p/1 2pz1। तो यहाँ पर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये 2 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा ओवरलैपिंग करेंगे। ओवरलैपिंग करने के बाद में यहाँ पर 2 सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं और इसमें 2 लोन पेयर ऑर्बिटल के रूप में उपस्थित रहता है। H2O का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 104 अंश 45 मिनट या कहीं पे 104 अंश 27 मिनट दिया होता है, जो टेट्राहेड्रल के नियर अबाउट यानी समीप पड़ती है। अतः H2O मॉलिक्यूल्स में sp3 संकरण होता है। अब हमने इसके संकरण दिखा दिया। अब देखिए इसमें एक्सिस आप देख लीजिए, ये हमारा एक्सिस, यहाँ पर हम एक्सिस बनाते हैं जिसमें हमारा जो है ये बनेगा x, इधर ये y कर दिया, ये हमारा z हो गया। तो देखिए x एक्सिस और y z, तो x पे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ओवरलैपिंग किया है y और z पर, ये y दिया हुआ है, यानी एक ये हमारा हो गया y एक्सिस का और दूसरा ये हो गया हमारा x एक्सिस पर। यहाँ पर एक ये हाइड्रोजन लगेगा ओवरलैपिंग में, दूसरा ये हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगा ओवरलैपिंग में। तो देखिए यहाँ पर हमारा इस तरीके से ये y z एक्सिस पर होते हैं। अब इसके जो हमारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसकी हम जो ज्योमेट्री रूप में बताएंगे तो इसके बाद में क्या होगा, हमारी हेडिंग पड़ती है इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण। इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण में जरा ध्यान देंगे, ये हमारा H2O की ज्योमेट्री क्या होगी, यहाँ हमारा ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन का इसमें हमारा एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, इस लोन पेयर में एक दूसरा लोन पेयर ये हमारे होते हैं। H2O में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ये हमारा होगा हाइड्रोजन और दूसरा ये मेरा हाइड्रोजन बनेगा। इसकी देखिए ज्योमेट्री हमारी जो है टेट्राहेड्रल होती है, यानी समचतुष्फलकीय। इसका अथवा में बनेगा O, इधर ये हमारा H होगा, इधर ये हमारा H और ये हमारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, इधर ये हमारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। देखिए ये हमारा इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन होंगे, ये H2O का जो एंगल होता है 104 अंश और 27 मिनट होता है। इसका जो ज्योमेट्री होगी वो ज्योमेट्री हमारी होगी कोणीय, कोणीय मतलब बेंड। कोणीय को हम कह सकते हैं
बेंड, या इसे हम कह सकते हैं बी से। ये हमारा H2O की ज्योमेट्री बनती है। इसके H2O के बाद में हमारा नेक्स्ट एग्जांपल आता है SF4। देखिए नेक्स्ट हमारा एग्जांपल होगा SF4 मॉलिक्यूल्स। SF4 मॉलिक्यूल्स में हमारा सेंट्रल मेटल आयन केंद्रीय परमाणु सल्फर होता है। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे जिसमें 10 यानी 10 नियॉन इस्तेमाल करेंगे और ये होगा 3s2 3p4, 4 2 6 और 10 यानी 16 एटॉमिक नंबर। इन इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल भर दीजिए। इन इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल भरेंगे तो इधर देखिए हमारे s में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2s2 हो जाएगा, 2px2 2py1 और 2pz1। ये हमारे इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। अब देखिए यह सल्फर के साथ में सहयोगी परमाणु कितने हैं? 4 फ्लोरीन है। अनपेयर्ड कितने मिलने हैं? 2 मिलने हैं। यानी इसके बाद नेक्स्ट हमारा डी कक्षक होगा। तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसका उत्तेजित होकर इसमें चला जाएगा, यानी 2px का। तो ये एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो हमारा इस तरीके से बन जाएगा। इसे हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट यानी उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे? 4 अनपेयर्ड। फिर नेक्स्ट हमारा कंपाउंड क्या था? यानी ये है SF4, यानी कहेंगे SF4 में S परमाणु, SF4 में S परमाणु। अब इसमें हमारा तो S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, P में 3 इलेक्ट्रॉन है और D में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। सहयोगी परमाणु इसमें कितने हैं? 4 हैं। सहयोगी परमाणु 4 हैं। ये 4 फ्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन के साथ में ओवरलैपिंग करेगा और ये बना देगा sp3d। यानी SF4 मॉलिक्यूल्स में केंद्रीय परमाणु S सल्फर है। सल्फर परमाणु के बाध्यम कोष और उत्तेजित अवस्था के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी आयनित इलेक्ट्रॉन 4 फ्लोरीन परमाणु द्वारा ओवरलैपिंग करके 4 सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं और इसमें एक लोन पेयर ऑर्बिटल के रूप में उपस्थित रहता है। अतः SF4 मॉलिक्यूल्स में sp3d संकरण होता है। अब इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम इसकी जो है इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण दिखाएंगे। ये देख लीजिए इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण, यानी हमारा इधर होगा इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण। तो देखिए sp3d यानी SF4 मॉलिक्यूल्स में sp3d संकरण होने के कारण इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल कैसा होना चाहिए? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए। देखिए ये लोन पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा और इधर हमारा ये फ्लोरीन दिया हुआ है, इधर देखिए ये फ्लोरीन दिया हुआ है, यहाँ पे ये फ्लोरीन है, इधर ये फ्लोरीन है। अब इसमें जो हमारा जो ज्योमेट्री है क्या है? ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए, परंतु लोन पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण इसकी ज्योमेट्री हमारी क्या होगी? वो टेट्राहेड्रल होती है। इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। ये हमारा सल्फर दिया हुआ है, इधर ये फ्लोरीन दिया हुआ है, इधर ये फ्लोरीन दिया है, यहाँ पर ये फ्लोरीन होगा, 3 1 4 हमारे फ्लोरीन है, एक ये फ्लोरीन होगा और यहाँ पर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। इसका जो एंगल होता है वो 89 एंगल होगा और इसका कोण होगा 177 एंगल होगा। तो ये हमारा जो है ज्योमेट्री किसकी होगी? यानी SF4 में, और SF4 के बाद में हमारा नेक्स्ट एग्जांपल आता है ICl2 पॉजिटिव। देखिए हम इसमें ICl2 पॉजिटिव का बनाएंगे, ध्यान रखेंगे।
ICl2 पॉजिटिव इस आयन की बात करते हैं जिसमें हमारा I एटॉमिक नंबर 53 होता है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे Pd46, यानी पैलेडियम का एटॉमिक नंबर 46 होगा। अब देखिए 46 कैसे, यानी यहाँ पर हम देखते हैं 53, यानी इसका 53 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18, 18 और 7 होगा, जिसमें 18 ये यानी 36 और 10 46, तो 46 यहाँ कर दिए। इसके बाद में देखिए बचा क्या हमारा ये, यानी हमारा 5s2 और 5p5 ये है। अब इसमें देखिए जो हमारा इलेक्ट्रॉन है यानी आउटर मोस्ट शेल्स का, तो ये पॉजिटिव होने से हमारा इसमें इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो सबसे पहले हम I का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। I के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमारा ये हो जाएगा, यानी P में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। P में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन हमें 2 मिल जाएंगे। इसे हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट। इससे पहले बता चुके हैं, हिंदी में कहते हैं आद्य अवस्था। अब इसके बाद में ICl2 देखिए, ICl2 पॉजिटिव में I परमाणु की बात हो रही है, इसका समीकरण निकालेंगे। ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया। अब ये 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ये दोनों क्लोरीन परमाणु इसके साथ में ओवरलैपिंग करते हैं। इसकी डिस्कशन हमने हाइब्रिडाइजेशन में भी ओवरलैपिंग बताया है। आप इससे पहले हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो देखें, बस्पर थ्योरी की स्टडी करने से पहले हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो हाइब्रिडाइजेशन पहले वीडियो देखें, इसके बाद बस्पर थ्योरी और ज्यादा क्लियर हो जाता है। अब इसमें देखिए हमारा एक S कक्षक है और P के 3 कक्षक हैं, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इसमें एक लोन पेयर है, यानी इसमें 2 लोन पेयर होते हैं। अब हम इसके इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन बताएंगे, थोड़ा सा इसकी जानकारी देते हैं। क्या होगा, ICl2 पॉजिटिव आयन में केंद्रीय आयन I पॉजिटिव है। I पॉजिटिव परमाणु I पॉजिटिव आयन के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन परमाणु द्वारा ओवरलैपिंग करके 2 सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं और इसमें 2 लोन पेयर ऑर्बिटल के रूप में उपस्थित रहते हैं। अतः ICl2 पॉजिटिव आयन में sp3 संकरण होता है। अब इसके बाद में देखिए हम आपको इसके इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण बताते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन क्या होगा, यानी यहां पर sp3 है तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए। जैसे हमारा ये I दिया हुआ है, I में ये हमारा एक पॉजिटिव दिया है, क्या दिया है, पॉजिटिव दिया है। और इसमें हमारे एक लोन पेयर देख लीजिए दिए हुए हैं, ये हमारे लोन पेयर दिए हुए हैं, 2 लोन पेयर थे। और इसमें हमारा एक Cl ये दिया हुआ है, दूसरा Cl ये दिया हुआ है। यानी इस तरीके से इसकी ज्योमेट्री, यानी जो हमारा ICl2 पॉजिटिव है, ध्यान रखेंगे ICl2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉनिक युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत में लिखते हैं। 3 सेंटेंस इस्तेमाल करते, 2 या 3 सेंटेंस। ICl2 पॉजिटिव आयन में sp3 संगम होने के कारण इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, परंतु लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण इसकी ज्योमेट्री वेंट यानी V शेप होती है। देखिए इधर Cl ये दिया हुआ है, इधर ये Cl दिया हुआ है और ये हमारे लोन पेयर इसमें लगे होते हैं, ये हमारे लोन पेयर लगे होते हैं, यानी इसका क्या होगा, V शेप होगा। तो देखिए ये हमने आपको जो है बस्पर थ्योरी के बारे में बताया, बस्पर थ्योरी की डिफिनेशन बताई, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन बताया, एप्लीकेशन के बाद में हमने आपको एग्जांपल बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।